स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बोला कि देश से नक्सलवाद तो हमने ख़त्म कर दिया है, पर माओवादी और नक्सलवाद सोच के जो लोग हैं उनको अब ख़त्म करना है। क्योंकि 2014 में 161 ज़िले थे जहां पर ये नक्सलवाद पनप रहा था, जहां पर एक आम जो इंसान है वो जा भी नहीं पाता था उस नक्सलवाद एरियाज़ के अंदर। 161 ज़िले सोचो। और जो मतलब जो वहाँ की सरकार होती थी, जो वहाँ की जो पुलिस होती थी, वो कोई भी उनसे निपट नहीं पाती थी और आम जनता को तो अलाउड ही नहीं था, क्योंकि वो उनके ऊपर कभी हथियार से कभी कुछ ऐसे करके नक्सलवाद फैला हुआ था। तो मोदी गवर्नमेंट ने ये प्रण लिया था कि 2026 मार्च तक नक्सलवाद पूरा ख़त्म कर देंगे, और उन्होंने किया भी। पर उस नक्सलवाद का हम क्या करें जो हमारे विपक्ष के नेता, या फिर जो टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता, या फिर ये खान मार्केट ग्रुप, अवार्ड वापसी ग्रुप, ये ऐसे सिर्फ नाम के ग्रुप्स नहीं है। दीज पीपल रियली एग्जिस्ट। क्योंकि जब भी देश में कुछ अच्छा होता है, या देश की जब बढ़ोतरी होती है, तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं होती कि क्यों हमारा देश आगे बढ़ रहा है मोदी के राज में या भाजपा के राज में, क्यों हम संगठित हैं, क्यों हम। तो ये किसी ना किसी रूप से उन्होंने वहाँ से बोला, लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी जी ने, कि नक्सलवाद जो इनके दिमाग में घुसा हुआ, क्योंकि वो पहले अर्बन नक्सलवाद बोलते थे, अब उन्होंने बोला कि नक्सलवाद सोच के जो लोग हैं उनको हमें बाहर करना है। बिकॉज वो पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है कि भाई क्यों नहीं वो चाहते कि हमारा देश उन्नति करे। और उनके ही जो सबसे पहले तो पी चिदम्बरम जी, जो पहले कांग्रेस पार्टी के टाइम पे होम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने लिखा है कि मैं जी नक्सलवाद सोच का इंसान हूँ। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे लोगों ने लिखा। जैसे केजरीवाल ने बोला कि मैं नक्सलवाद, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक तीर मारा, और ये सटीक जो तीर है उन्हीं लोगों के पे जाके गिरा जो वाकई में इस सोच के लोग हैं। क्योंकि क्या जरूरत है उनको नहीं तो बोलने की, ट्विटर करने की। इसका मतलब आप खुद, आपको ये लग रहा है ना कि आपके अंदर ये भावना है हमारे देश के प्रति, और इसीलिए आप उसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हो। किसी ना किसी रूप में आप इस देश के अंदर मतलब कि अस्थिरता लाना चाहते हो, हर तरीके से अनस्टेबिलिटी लाना चाहते हो, और इसी रीज़न से आप अपने आप को बोल रहे हो कि हम हैं नक्सलवाद सोच के इंसान। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला आप उसको प्रूव करके दिखा रहे हो। तो ये सब चीज़ें क्या बताती हैं? तो अब हम जो वाकई में भारतीय लोग हैं, हमें ये सोचना है कि हमें इन लोगों को प्रोत्साहित करना है कि नहीं करना। अगर हमारी भी सोच नक्सलवाद की तरह है, अगर हमारी सोच वैसी है, तो हमें देखना है कि हमें क्या करना है। कि हमें ये देखना है कि वो जो लोग जो हमारे देश को बचा रहे हैं, जो आगे लेके जा रहे हैं, उनका हमें साथ किस तरीके से देना है, ये हमारे पे डिपेंड करता है। आज आपने देखा कुछ दिन पहले 7 अगस्त को हैंडलूम डे था, उसमें जो नक्सलवादी महिलाएं थी जो वहाँ पे लड़ती थी, हथियार थे जिनके पास, जो पुलिस से लड़ती थी, लोगों से लड़ती थी, वो आज की डेट में 7 अगस्त को हैंडलूम डे वाले दिन रैंप पे उन्होंने वॉक किया है। तो ये है उनकी कन्वर्जन, जो अपने देश के प्रति समर्पित हुए हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने, बहुत सारे लोगों ने सरेंडर किया क्योंकि उनको पता था कहीं ना कहीं हम गलत चल रहे हैं। तो ये जो माओवादी सोच है, जो भी लोग हमारे देश में, मैं ये नहीं कह रही, आप अपने आसपास देखिए कि जो भी लोग जो नक्सलवादी सोच के हैं, माओवादी सोच के हैं, मतलब क्योंकि इनके अंदर ये क्या है कि टेररिस्टों को जी करके बुलाते हैं। जो टेररिस्ट है उनके अंदर इनको अपनी बेटी नज़र आती है। तो ये जो लोग जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये उन टेररिस्ट के नारे लगाते हैं जिंदाबाद के। तो सोचो ये हमारे देश को कहाँ लेके जाएंगे। ये अब इट्स हाई टाइम, अब हमें अपने आप को संगठित करके
इस तरह की सोच के लोगों को इस देश से बाहर निकालना है। क्योंकि पहले क्या होता था, इन नक्सलवादियों से लड़ने के लिए हमें हथियार चाहिए होते थे, राइफल चाहिए होती थी। अब राइफल्स ना हो के हमें क्या चाहिए, हमें रील्स चाहिए। रील्स बना दो आप, ठीक है। आप क्या है कि रील्स बना दो, कोई भी मुद्दा ले लो, उसको आंदोलन का रूप दे दो, बिकॉज यू हैव फ्यू फॉलोअर्स आपके बन जाते हैं वैसे वाली सोच के। तो हमें सतर्क होना पड़ेगा। हमें सोशल मीडिया का भी उतना ही इस्तेमाल करना है जो हमारे देश की, हमारे बच्चों की, हमारी ये जो जनरेशन है इसकी सोच को सही रख सके। हमने वैसे बच्चे नहीं अपने यहाँ क्रिएट होने देने जो इस देश में रहते हुए इस देश के बारे में गलत सोचें। तो ये हम बड़ों का ये कर्तव्य बनता है कि हम देखें कि हमारे देश में कौन सही है और कौन गलत है।